नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। इस गंभीर विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवता एक सभा में एकत्रित हुए। जब यह विवाद चल रहा था तब भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जिसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगाने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर यात्रा की जबकि विष्णु नीचे की ओर गए। बहुत समय तक यात्रा करने के बाद भी दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं ढूंढ पाया। अंततः विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सत्य बोला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का शीर्ष देख लिया है और इस झूठ का समर्थन करने के लिए केतकी के फूल को गवाह बनाया। ब्रह्मा के इस असत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक का भयानक स्वरूप प्रकट हुआ जो काल भैरव कहलाया। काल भैरव का रूप अत्यंत विकराल था। काला रंग, 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल और डमरू और गले में मुंडमाला। काल भैरव ने अपने एक हाथ से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। ब्रह्मा का ये कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ में चिपक गया और उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को संसार में भटकना पड़ा और भिक्षा मांगनी पड़ी। वे काशी पहुँचे जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है और वहाँ ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया। तभी से भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया। मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को काल भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है। वे पापियों को दंड देते हैं और धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। काल भैरव को शिव का एक उग्र रूप माना जाता है जो समय और मृत्यु के देवता हैं और वह भक्तों के भय को दूर करते हैं। ब्रह्मा के कटे हुए सिर से मुक्ति मिलने के बाद काल भैरव ने काशी को अपना निवास स्थान बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल घोषित किया और यह वरदान दिया कि जो भी काशी में प्रवेश करना चाहेगा उसे पहले काल भैरव की अनुमति लेनी होगी। काशी की पवित्र भूमि पर कोई भी पापी बिना दंड पाए प्रवेश नहीं कर सकता। काल भैरव को यह अधिकार दिया गया कि वे काशी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखें। काल भैरव ने काशी में अपना दरबार स्थापित किया जहां वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते और दुष्टों को दंडित करते हैं। उनके मंदिर में भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने और भय से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाएं और नकारात्मकता दूर होती हैं। वे अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। काशी में आज भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। भक्त पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रवेश करते हैं। ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि काल भैरव काशी के रक्षक हैं और वे ये सुनिश्चित करते हैं कि केवल शुद्ध हृदय वाले ही इस पवित्र नगरी में मोक्ष प्राप्त कर सकें। काल भैरव का दंड सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि यह आत्मिक और मानसिक भी होता है। वे पापियों को उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें। उनके हाथ में मौजूद दंड छड़ी इस बात का प्रतीक है कि वे न्याय के देवता हैं और किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी काल भैरव काशी में अपने भक्तों के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि काशी हमेशा एक पवित्र और मोक्षदायिनी भूमि बनी रहे जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब मिलता है और अंततः शांति प्राप्त होती है। काशी के कोतवाल बनने के बाद काल भैरव ने केवल दंड देने का ही काम नहीं किया बल्कि वे धर्म और न्याय के संरक्षक भी बन गए। उनकी उपस्थिति से काशी में पाप कम होने लगे और लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे।
काल भैरव ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति काशी की पवित्रता को भंग न कर पाए। एक बार एक अहंकारी राजा, जिसका नाम दुरंदर था, ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए काशी में प्रवेश करने का प्रयास किया। वह सोचता था कि उसकी दौलत और सत्ता उसे किसी भी नियम से ऊपर रखेगी। उसने काल भैरव के बारे में सुना था, लेकिन उसने उनकी शक्ति को कम करके आंका। जब दुरंदर अपनी सेना के साथ काशी की सीमा पर पहुंचा, तो उसे एक अदृश्य बाधा ने रोक दिया। उसकी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी और सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। तभी काल भैरव अपने भयानक रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और उनके गर्जन से पृथ्वी कांप उठी। दुरंदर ने पहले कभी ऐसा भयावह रूप नहीं देखा था। काल भैरव ने अपनी दंड से भूमि पर प्रहार किया, जिससे एक गहरी दरार पड़ गई। उन्होंने दुरंदर से कहा, काशी में प्रवेश केवल पवित्र हृदय वाले ही कर सकते हैं। तेरे पापों का बोझ इतना अधिक है कि तू इस नगरी में पैर नहीं रख सकता। दुरंदर भय से कांप उठा। उसने काल भैरव से क्षमा याचना की और अपने अहंकार को स्वीकार किया। काल भैरव ने उसे तुरंत दंडित नहीं किया, बल्कि उसे पश्चाताप करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, जा अपने पापों का प्रायश्चित कर। जब तक तू अपने कर्मों को नहीं सुधारता, तब तक तुझे काशी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इस घटना ने दूर दूर तक काल भैरव के न्याय और शक्ति का संदेश फैला दिया। लोग समझ गए कि काल भैरव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि वे सही मार्ग दिखाने वाले भी हैं। उनकी उपस्थिति से भय और भक्ति का एक अनूठा संतुलन बना रहा। भक्त उनकी शरण में आकर सुरक्षा और आशीर्वाद पाते थे, जबकि पापी उनके क्रोध से डरकर अपने कर्मों में सुधार लाते थे। इस प्रकार काल भैरव न केवल काशी के रक्षक बने, बल्कि वे न्याय, धर्म और समय के नियंत्रक के रूप में पूजे जाने लगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और अंततः सत्य तथा धर्म की ही विजय होती है। काल भैरव का प्रभाव केवल दंड और न्याय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे काशी में मोक्ष के द्वारपाल भी बन गए। उनकी उपस्थिति ने ये सुनिश्चित किया कि जो भी आत्मा काशी में अपना देह त्यागती है, उसे सीधे शिवलोक में स्थान मिले। समय बीतता गया और काल भैरव की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे, अपनी समस्याओं का समाधान पाने और पापों से मुक्ति मांगने। उन्होंने देखा कि काल भैरव न केवल भयभीत करने वाले देवता थे, बल्कि वे अत्यंत दयालु और करुणावान भी थे, खासकर उन लोगों के लिए जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते थे। एक बार एक वृद्ध भक्त, जिसका जीवन पापों और गलतियों से भरा था, काशी पहुंचा। वह अपने अंतिम दिनों में था और मोक्ष की तलाश में था। उसे पता था कि काल भैरव न्याय के देवता हैं और उसे अपने कर्मों का डर था। फिर भी उसने हिम्मत की और काल भैरव के मंदिर पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपन बड़ी ही आंखों से आंसू बहाते हुए अपने सभी पापों को स्वीकार किया। उसने कहा, हे काल भैरव, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मुझे पता है कि मैं दंड का पात्र हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे मेरे अंतिम समय में मुक्ति प्रदान करेंगे। काल भैरव ने उस वृद्ध भक्त की आंखों में देखा। उन्हें उस व्यक्ति के हृदय में सच्चा पश्चाताप और मुक्ति की गहरी इच्छा दिखाई दी। काल भैरव ने अपना अभय हस्त उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे सच्चे पश्चाताप ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। काशी में कोई भी आत्मा बिना छोटे हुकती के नहीं जाती, खासकर वह जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है। उस वृद्ध भक्त ने शांति से अपना अंतिम श्वास लिया और कहा जाता है कि उसकी आत्मा सीधे शिवलोक में विलीन हो गई। ये घटना काशी में काल भैरव की करुणा और मोक्ष प्रदाता शक्ति का प्रतीक बन गई। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर भक्तों के लिए आशा का केंद्र है। वे समय के पाबंद और न्याय के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वे परम दयालु भी हैं, जो सच्चे भक्तों को भय से मुक्ति और अंततः मोक्ष प्रदान करते हैं। काल भैरव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो, यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और सही मार्ग पर चले, तो हमें क्षमा और शांति अवश्य मिलती है।
वे हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है, खासकर जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।